हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन का अड्डा चैनल। आप सब लोगों का एजुकेशन का अड्डा चैनल में स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11th टेक्स्ट बुक्स लेसन। आज हम कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक का वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत जी के द्वारा लिखा गया यह पहला पाठ आज हम इस वीडियो में ले रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. शी हैड been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. My grandmother, like everybody's grandmother, यानी मेरी जो दादी है वो like everybody's grandmother, यानी दूसरे आप लोगों की जैसी दादी होती है वैसी जो है मेरी भी दादी है, दादी थी। was an old woman, बूढ़ी औरत थी। she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her, और वह जो है 20 वर्षों से वैसे ही बूढ़ी है और रिंकल्ड है। रिंकल यानी झुर्रियों वाली है, उनके हाथ पैर में झुर्रियां हैं। कब से? फॉर द 20 years that I had known her, मैं 20 वर्ष से उनको जानता हूं और वो जो है वैसे ही दिखाई देती हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं कि एक समय वह युवा थी, जवान थी, प्रीटी थी यानी सुंदर थी, एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका जो है एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन वह जो है उस पर विश्वास करना जो है मुश्किल था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग above the mantelpiece in the drawing room. लेखक बता रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं उनका पोर्ट्रेट यानी चित्र, हंग लटका हुआ है, above the mantelpiece in the drawing रूम पर जहां पर अंगीठी जलती है उसके ऊपर जो है टंगा हुआ है ड्राइंग रूम पर। He wore a big turban and loose fitting clothes, और वो जो है उसमें क्या पहने हुए थे? बिग टर्बन, टर्बन यानी पगड़ी, शाफा, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले ढाले जो है वस्त्र उसमें वो पहने हुए थे। His long white beard covered his best part of chest and he looked at least 100 years old. और चित्र में वो देखने से ऐसा लगता है, His long white beard, उसके जो लंबे लंबे white beard हैं, सफेद दाढ़ी जो है, covered the best part of his chest, उनके जो है छाती के वक्षस्थल के काफी हिस्से को घेरे हुए हैं, ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो जो है उसमें कम से कम 100 वर्ष की आयु के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children, और वह इस प्रकार का व्यक्ति, he did not look the sort of person, वह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे जिसकी क्या हो, who would have a wife or children, जिसकी पत्नी हो और बच्चे हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, वो तो ऐसे दिखाई देते थे जैसे उनके बहुत से क्या हो, नाती और पोते हो, वैसे ही वो दिखाई देते थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting, और जहां तक कि मेरी दादी का सवाल है, as for my grandmother being young and pretty, मेरी दादी जो है जवान और सुंदर थी। The thought was almost revolting, यह विचार ही जो है बहुत बड़ी
रिवोल्ट, हलचल पैदा करने वाला था। she often told us of the games she used to play as a child. she often told, वह जो है हमेशा, often यानी हमेशा, told यानी बताती थी, us the games she used to play as a child, जब वो बच्चे थे तो क्या क्या गेम वो खेलते थे उसके बारे में हमको अक्सर बताती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो वह जो है हमको सब बताती थी. That seemed quite absurd and undignified, जो कि जो है कैसा लगता था, कैसा प्रतीत होता था, क्वाइट एब्सर्ड, थोड़ा भद्दा जैसा लगता था, एंड अनडिग्निफाइड यानी कि असम्मानीय सा लगता था, ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड, और हम जो है उसको किस रूप में मानते थे, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज्ड टू टेल अस, कि मानो वह जो है हमको देवताओं की, पैगंबरों की कथा जो है सुना रही हो, इस प्रकार जो है हम समझते थे, मानते थे. She had always been short and fat and slightly bent. वह जो है हमेशा कैसी थी? She had always been short, छोटी थी, फैट थी, मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट थी, बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो जो है बेंड हो जाता है, तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो जो है थोड़ी सी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere, और उसके चेहरा जो है सभी तरफ से झुर्रियों की डिजाइनदार लकीरों से भरा हुआ था. zigzag, crisscross of wrinkles, झुर्रियों से जो है भरा पड़ा था. No, we were certain she had always seen as we had known her. नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास था कि वह हमेशा वैसे ही थी जैसा कि हम उनको जानते थे. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. Old, बूढ़ी थी, so terribly, भयानक रूप से, टेरिबल यानी भयानक, टेरिबली भयानक रूप से, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह जो है और अधिक उम्र की नहीं हो सकती थी. टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और उससे ज्यादा उम्र की नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और वह जो है उसी उम्र पर है लगभग फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह जो है कभी भी सुंदर नहीं दिखाई देती थी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर दिखाई देती थी. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन वह हमेशा सुंदर दिखाई देती थी. कहने का मतलब है कि बाई हर आउटर स्ट्रक्चर शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, बट from inner, from her soul she was beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the bits of her rosary. She hobbled about the house in spotless white, with her one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the bits of her rosary. She hobbled about the house, यानी वह जो है लड़खड़ा लड़खड़ा के घर पर चलती थी. इन स्पॉटलेस वाइट यानी
बिना स्पॉटलेस वाइट कहने का मतलब है कि बिना दाग धब्बों वाले कपड़ा वह जो है साड़ी जो है वह पहनती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, और एक अपने हाथ से जो स्टूप था, स्टूप यानी झुकाव जो रहता था, कमर का झुकाव, वेस्ट टू बैलेंस, वहां पर जो है एक हाथ को बेचारी रखती थी। एंड अदर टेलिंग द बिट्स ऑफ द रोजरी, और दूसरे हाथ में जो है बिट्स ऑफ द रोजरी यानी कि माला जपने, भगवान नाम स्मरण करने के लिए जो है वह माला रखती थी, जिसमें वह माला जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. और हर सिल्वर लॉक्स कहने का मतलब है कि जो उसके उसके जो चांदी सा बाल था, वर स्कैटर्ड फैला हुआ रहता था, अनटाइडली ओवर हर पेल यानी उसके चेहरे पर जो कैसा पड़ गया था, पीला पड़ गया था, रक्तहीन हो गया था, ऐसे उसके चेहरे पर उसके चांदी रंग सा बाल जो है फैला हुआ था। पकड़ फेस, पेल एंड पकड़ फेस, पीला और झुर्रीदार, पकड़ का मतलब रिंकल्ड, रिंकल्ड फेस पर, झुर्रीदार फेस पर फैला हुआ रहता था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उसके जो लिप्स थे, होठ थे, वो कॉन्स्टेंटली निरंतर मूव्ड यानी हिलते रहते थे। इन इनऑडिबल प्रेयर्स, इनऑडिबल यानी सुनाई ना देने वाले प्रेयर्स, यानी वो बेचारी जो है बुड़बुड़ाते रहती थी, भगवान नाम स्मरण करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ बिल्कुल वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह कैसी थी, मानो सर्दियों के समय जिस प्रकार जो लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पहाड़ियों में जो दृश्य बनता है, उसी प्रकार जो है वह खूबसूरत थी, सुंदर थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और शुद्ध सफेद पवित्र शांति का विस्तार जो सदैव शांति और संतोष की सांस लेते रहती थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी, सदैव शांति, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, संतोष और शांति से जो है वह सांसें लेती थी, यानी चैन से वह रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं जो है बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने मुझको छोड़ दिया, विथ हर उनके साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब उन लोग जो है शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग जो है तब से निरंतर साथ में थे। She used to wake up me in the morning and get me ready for school. वह जो है used to wake up me यानी मुझको रोज दिन उठाया करती थी in the morning सुबह में, and get me ready for the school, और स्कूल जाने के लिए मुझको तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. लेखक बताते हैं कि वह मुझको तैयार करती थी, सुबह उठाती थी, और she said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me. वह जो है मोनोटोनस यानी कि अनचेंजिंग, नीरस सा जो है वह मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना वह बुड़बुड़ाती रहती थी, सुनाती थी मुझको। वाइल सी बेथड एंड ड्रेस्ड मी, जब मुझको नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, तैयार करती थी, और होप करती थी, आशा करती थी दैट
आई वुड लिसन, कि मैं उसको सुनूं, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसको जो है सीख लूं, याद कर लूं, ऐसा वह सोचती थी। आई लिसनड, और मैं सुनता भी था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझको उसकी आवाज जो है पसंद थी, इसलिए मैं सुनता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन जो है कभी भी वह जो है मुझको बॉदर नहीं की, परवाह, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, यानी कि मैंने उसको सीखने का प्रयास नहीं किया, कहने का मतलब है। देन शी वुड फेच माई वुडन slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen pot and a red pen. Then she would fetch यानी होता है लाना, bring। वह जो है मुझको रेडी करने के बाद एक वुडन स्लेट, लकड़ी का जो है स्लेट जिसपे अपन पहले सीखते थे, वैसा स्लेट ला के देती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, उसको उसने पहले से साफ किया होता था, वॉश किया होता था, और प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक यानी पीले रंग के मिट्टी से उसको पोत दी होती थी। अटीनी अर्थन इंक पॉट, और छोटा सा दवात जो कि मिट्टी के बने हुए थे, एंड रेड पेन, और एक लाल पेन जो है वो मुझको देती थी। टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी, और जिसको बंडल बना के मुझको देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, सिट अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। और आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, जिसमें ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, बासी रोटी जो है हम ब्रेकफास्ट में करते थे, विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, तो उसमें थोड़ा सा बटर मक्खन लगा होता था और शक्कर जो है फैला हुआ तो होता था, यही हमारा नाश्ता होता था। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वह जो है बहुत सा बासी रोटी जो है अपने साथ में रखती थी, फॉर द विलेज डॉग्स यानी गांव के कुत्तों के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. जो मेरी दादी थी वो always went to school, मेरे साथ ही जो है स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी? Because the school was attached to temple, क्योंकि स्कूल जो था वह मंदिर से जुड़ा हुआ था, attached था, जुड़ा हुआ था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer, और जो वहाँ के पुजारी थे, priest यानी पुजारी, taught सिखाते थे, us alphabet वर्णमाला, और मॉर्निंग प्रेयर सुबह की प्रार्थना हमको सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, माय ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जब बच्चे क्या करते थे, वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, लाइन से बैठे होते थे, इधर साइड ऑफ द वरांडा, उस वरांडा के दोनों साइड पर, सिंगिंग द अल्फाबेट एंड और द प्रेयर इन कोरस, एक स्वर में जब वो जो है अपना वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे। माय ग्रैंडमदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जो मेरी दादी थी वह जो है मंदिर के अंदर बैठकर क्या करती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यानी होली बुक्स, सेक्रेट राइटिंग, धार्मिक ग्रंथ जो है वह पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together, जब हम लोग अपना अपना काम कर लेते थे, we would walk back together, हम लोग एक साथ वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय विलेज डॉग जो गांव के कुत्ते थे वह जो है मंदिर के किनारे पर, मंदिर के दरवाजे पर हमसे मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them, और वो जो है हमेशा क्या करते थे, ग्राउलिंग करते थे। ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राते रहते थे, एंड फाइटिंग आपस में लड़ते रहते थे, विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो हम रोटी फेंकते थे उसको खाने के लिए वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे।